जैसे यहाँ पे यंत्रों पर चढ़ना मना है, ये लिखा गया है, ये आप ही के लिए लिखा है। चलिए जी, हम गाइड के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सूर्य इस समय किस लगन में है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या प्रसाद बन रहा है और किस तरीके से राजा महाराजा जो हैं अपनी राशियों में अपने लगन की सारी चीज़ें देखा करते थे कि कौन से लगन में कौन सा ग्रह अभी चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये जी हम लोगों ने लिया है यहाँ पे पापड़। बिल्कुल जैसे ही हम जंतर मंतर से एग्जिट करेंगे तो आंटी बैठे हुए हैं। देख कितना बड़ा पापड़ है, देखो ज़रा। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जी, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी जयपुर की सीरीज़ चल रही है, तो हम फ़िलहाल अभी पहुंच चुके हैं जी जंतर मंतर। और देखते हैं जी, यहाँ से तो पहले अपने को लेनी पड़ेगी टिकट, और टिकट काउंटर जो है वो है पास में ही। तो चलिए पहले तो टिकट लेते हैं, फिर टिकट काउंटर किधर होगा भैया? टिकट काउंटर हाँ इधर सामने, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो जंतर मंतर का तो ये रहा टिकट काउंटर इधर। भाई भीड़ बड़ी लगी हुई है टिकट काउंटर पे, क्या बात है। देखो जरा भीड़ दिखा देता हूँ आपको। इधर देखिए आप, टिकट काउंटर पे भीड़। तो वैसे जंतर मंतर तो मैंने देखा हुआ है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही टिकट ले रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग देख पाएँ जंतर मंतर को। एक्चुअली मैं पहले एक बार आया था तो जंतर मंतर को मैं देख चुका हूँ। लंबी बड़ी है टिकट काउंटर तो भैया, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसे तो सिस्टम बनेगा नहीं। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए 2 मिनट के बाद तो भाई भीड़ देख के डर जाएंगे आप लोग। तो आप हिसाब लगाइए जंतर मंतर की इतनी भीड़ है। और सिटी पैलेस का तो देखिए, शायद हम टिकट काउंटर जो है वो उधर साइड मिल जाएगा सिटी। बाकी इनका एक शायद राजस्थान सरकार ने, अगर आप जयपुर में हो 1 या 2 दिन के लिए, अगर आप आमेर फोर्ट साथ में घूमना चाहते हो, या और भी जितनी फोर्ट्स हैं राजस्थान में, जयपुर में सॉरी, तो 1 या 2 दिन के लिए आप 422 रुपये की आई थिंक टिकट मिलती है। वो 422 रुपये की टिकट लो और एक ही टिकट के ऊपर आप लोग सारी फोर्ट्स वगैरह वो सारा घूम सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है बनाई हुई इन लोगों की। अच्छा, तो इधर जैसे ये है जी हवा महल, सारे मैग्नेट वाले हैं। टिकट में भाई साहब बहुत टाइम लग जाता, लेकिन चलो अपने को 2-3 भाई मिल गए थे तो अपने टिकट बीच में ही हो गई, साथ में उनसे करवा ली है। तो अभी क्योंकि टाइम अगर अपने को अगर बाय चांस हम लाइन में लगते अपना टिकट लेने के लिए, तो भाई साहब कम से कम 1 घंटा कहीं नहीं गया था, 1 घंटा हम लोगों का बर्बाद हो जाता। तो फिलहाल अपने साथ 1-2 भाई और हैं, बीच में हम लोगों ने सिस्टम चला के टिकट करवा ली है। तो ये भाई मेरे पीछे आ ही रहे हैं, इनके साथ एंट्री हो जाएगी हम लोगों की। थैंक यू ब्रो। तो चलिए अभी सिस्टम जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जंतर मंतर का एंट्री अपनी हम लोगों ने करवा ही ली है। तो ये मेन यहाँ पे खेल जो जंतर मंतर का है ना जी, ये पहले जमाने के अंदर अपने ग्रह चेक करने के लिए यहाँ के जो राजा महाराजा जो भी थे, उन्होंने अपने लिए ही ये स्पेशल बनवाया था कि वो किस तरीके से टाइम देख पाए और यहाँ के ग्रह चेक कर पाए। ठीक है, एक मतलब यहाँ पे जैसे मशीनें अपनी तरीके की बनाई हुई थी कि अगर सूरज इस दिशा में चला जाएगा तो 12 बजे का टाइम ये हो जाएगा, अगर इस दिशा में चला जाएगा तो 5 बजे टाइम हो जाएगा,
तारों की स्थिति जानने के लिए, ग्रहों की स्थिति जानने के लिए, नक्षत्र जानने के लिए, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे बनाई गई थी। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। चलिए, ये चीजें तो चलो मैंने आपको बता ही दी है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का सारा जो भी यहाँ पे यंत्र जो लगे हुए हैं, इसलिए जंतर मंतर इनका नाम रखा गया है। यहाँ पे यंत्र ही बहुत मिल जाएंगे आपको, तो वो सारी चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप ये देखिए जी, ये चीज जो लगाई गई है यहाँ पे लिखा हुआ मिट गया है, यंत्र मंत्रम कुछ लिखा हुआ था। ये चक्कर यंत्र है। ये तो चक्कर यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है जो किसी खगोलीय पिंड के दिक्पांत और ननकाल के भौगोलिक निर्देशों को मापने के काम आता है। तो ये देखिए, मैं आपको जैसे बताया था, ग्रहों की चीजें देखने के लिए ही ये खास राजा महाराजों ने यंत्र बनवाया था। और ये भी चीज आप देखिए, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जिस हिसाब से सन जैसे इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर ये मूव होता रहेगा। ये देखिए जरा, ये जैसे बनाया गया है तो उसका हिसाब। अब ये देखिए, अब ये वाला जिसका जिसकी जो छाया है, इसकी शेडो जो बनी हुई है, वो अब इस साइड बनी हुई है। तो इस साइड के हिसाब से ही यहाँ पे ये चीजें बनाई गई। ये सारी चीजें मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ पहले एक बार ऑलरेडी आ चुका हूँ। ये मैं शायद आया था यहाँ पे 2017 में। तो उस टाइम जो है गाइड किया था हम लोगों ने, तो प्रॉपर गाइड ने हमको सारी चीजें बताई थी कि भाई कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके की होती हैं। वो सारी चीजें देखिए, अभी तक मेरे को याद है कि उसने क्या क्या चीजें बताई थी। तो यहाँ पे ये चीज भी वैसी ही चीज बनी हुई है। वो भी जितना भी यहाँ पे सारी चीजें दिखाई जाएंगी ना, वो सारी सूरज के हिसाब से ही होती हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। वो सारी चीजें, जैसे यहाँ पे यंत्रों पर चढ़ना मना है, ये लिखा गया है, ये आप ही के लिए लिखा है। यार यहाँ तो मेरे को धूप भी बड़ी लग रही है। मेरे हिसाब से लग रहा है कि काले कुले होके जाएंगे। मैंने सोचा था कि भी जयपुर में इतना नहीं होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आकर जो है ना मौसम बिल्कुल सही सा हो जाता है, लेकिन धूप तो फिर भी है ही यहाँ पे। ये भी जो बनाया गया है ना, जो मेरे पीछे है, ये भी सूरज के हिसाब से ही बना गया है। वो टाइमिंग के लिए बेसिकली जो चीजें यहाँ पे बनाई गई थी, वो टाइम करने के लिए बनाई गई है, टाइम देखने के लिए बनाई थी राजा महाराजा ने। बंद किया और पीछे देखिए आप ही। तो जंतर मंतर में तो फिलहाल यही चीजें देखने को मिलेंगी जी। थोड़ा मैं आपको अब थोड़ा घूम के आगे की तरफ भी दिखा देता हूँ। पुरानी चीजें देखने में यार मजा जरूर आता है। जैसे हम लोग, मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे गोवा जब हम लोग गए थे, वहाँ पे एक अगोड़ा फोर्ट करके है, काफी बढ़िया बनाई गई है वो भी। तो सामने अगर यहाँ से जंतर मंतर के सामने से ही अपने को, ये पता नहीं आमेर फोर्ट है कि कौन सी फोर्ट है, अभी ध्यान नहीं है, सामने दिख जाएगी यहाँ से। तो सारा हम लोगों ने चक्कर तो लगा लिया है जी जंतर मंतर का। चलिए जी, हम गाइड के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सूर्य इस समय किस लगन में है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या प्रसाद बन रहा है?
यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, जैसे सूर्य का देखने के लिए सिस्टम बनाया गया है, डिग्रियाँ बनाई गई हैं, जैसे 90 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हमारा जैसे मैप होता है, वो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, इधर भी वही सीन है, सारी जगह जो है वो सारा सन के हिसाब से ही बना हुआ है। ये 1 to 12, ये 5 feet, 5, 10, bigger 15, 40, now sir can 3 tell me, और shadow यहाँ आ रहा सर, ये देखो जी 5, 10, 15, 30 पैटर्न लोकल टाइम है, उसमें आप 11 मिनट जोड़ेंगे तो 56 घड़ी टाइम हो गया, 156 चेक कर लिया घड़ी आगे भी चल नहीं। हाँ 153। तो चलिए जी अब निकलते हैं जंतर मंतर से, और यहाँ का सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं कि जंतर मंतर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से राजा महाराजा जो हैं अपनी राशियों में अपने लगन की सारी चीज़ें देखा करते थे कि कौन से लगन में कौन सा ग्रह है अभी चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ राजा महाराजा अपने तरीकों से मतलब पिछले अपने टाइम से देखते थे, ज्योतिषी उनके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है जी, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि जयपुर का आपका सबसे बढ़िया एपिसोड अभी तक का कौन सा लगा है। मैं मानता हूँ ये तीसरा चौथा एपिसोड अभी चल रहा होगा जयपुर सीरीज़ का हमारी। तो अभी फ़िलहाल 2 बज गए हैं जी, जंतर मंतर से निकलना तो है ही हम लोगों ने। सारी चीज़ें मैंने दिखाई दी हैं तकरीबन, 1-2 चीज़ें रह गई होंगी आई थिंक, पर नहीं मेरे को नहीं लगता। वो सारे यंत्र जितने हैं जंतर मंतर के वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं जी, अब लंच करने का थोड़ा हमारा टाइम हो गया है कि लंच वगैरह हम करते हैं, और वो जो लंच भी हम करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में हमारे देखने को मिलेगा। चलिए फिर बाय, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। चलो चलिए फिर। कैसे है आंटी, दे दो एक। अच्छा नमक वगैरह लगाओगे कुछ? तो ये जी हम लोगों ने लिया है यहाँ पे पापड़, बिल्कुल जैसे ही हम जंतर मंतर से एग्जिट करेंगे तो आंटी बैठे हुए हैं, देख कितना बड़ा पापड़ है, देखो ज़रा। तो चलिए खाते हैं यार, यही खा के चलते हैं। अभी तो नेक्स्ट एपिसोड जो अभी देखोगे आप मेरा, वही शूट करने जा रहा हूँ। बाय बाय।